पुकारो तो पूर्ण तृप्त तुमको कर देंगे, मन की इच्छा मारो तो। मनुष्य अतृप्त है, प्यासा है, दुखी है, कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन वो क्या चाहता है ये नहीं जानता, चाहिए क्या ये बेचारा नहीं जानता। तो दुनिया की चीजें पाने का प्रयास करता है। लेकिन संत कहते हैं कि अगर परमात्मा को पुकारे और अपनी इच्छा का परित्याग कर दे तो भगवान पूर्ण तृप्त कर देते हैं। तृप्ति हृदय में है, संतुष्टि हृदय में है, बाहर कुछ नहीं। जो तृप्त है, संतुष्ट है, अपने आप में सुखी है, वो कुछ ढूंढेगा नहीं। और दुनिया केवल ढूंढ रही है कुछ मिल जाए, कहां मिल जाए ये भी नहीं जानता। बाहर की चीजों से सुखी होने का जो प्रयास है यही हमारे दुख का कारण है। बाहर की चीजें शरीर के लिए जरूरी हैं, तो थोड़ी बहुत सबके पास होती है। काम चलने भर का कोई ऐसा नहीं जिसके पास कपड़ा ना हो, भोजन ना हो, घर ना हो, सबके पास है। और फिर अमीर है कोई तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा हो चाहे कम, वो शरीरे के काम आता है। तुलसी धन धाम शरीरे ले, तो लोगों ने सोचा तुलसी बाबा कह रहे होंगे कि तुलसी धन धाम शरीरे ले, माने जब तक जिंदा रहो तब तक। ऐसा नहीं है, उसका अर्थ ये है तुलसी धन धाम शरीरे ही ले, मतलब रुपया पैसा धन दौलत ये केवल शरीर को सुखी कर सकता है, मन को सुखी कभी नहीं कर सकता। और संसार में सबका मन प्यासा है, सबका मन दुखी है, सबका मन असंतुष्ट है, सबका मन भयभीत है, सबका मन अतृप्त है, सबका मन अपूर्ण है। और इन सारे रोगों की केवल एक दवा है, हृदय में जो राम बैठा है उससे मुलाकात हो जाए, सब बीमारी भाग जाए, सब बीमारी दूर हो जाए। जैसे स्वप्न के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इधर तो केवल बातचीत होगी, इधर आप लोग सुनो कृपा करके, इधर तो बातें चीत होगी, सुनना तो बहुत मुश्किल है। दो चार माताएं सुनना भी चाहें तो कुछ सुनने नहीं देंगे, लगातार बात चलती रहती, हम यही देखते हैं। मन आपका अतृप्त है, मन प्यासा है, मन कुछ पाना चाहता है लेकिन जानता नहीं है। जगत को देखा कि जगत जगत पाने दौड़ा जा रहा था, तो बुद्धि ने कहा यही तरीका ठीक है। सब धन माया पाने दौड़े जा रहे थे तो सोचा यही तरीका ठीक है। क्यों? क्योंकि सुखी होना बहुत जरूरी है। तो सुखी होने का रास्ता अंदर है और हम बाहर जा रहे हैं। बाहर हमारे क्या है? प्रकृति है, और शरीर भी प्रकृति है। ध्यान रखो इस बात का, बाहर प्रकृति है और शरीर भी प्रकृति है। तो प्रकृति प्रकृति को पोषित करती है, प्रकृति प्रकृति को पोषित करती है। इसलिए बाहरी जितनी चीजें हैं, तुलसी बाबा ने कहा वो शरीर के काम आती है। गलत नहीं है, जरूरी है, लेकिन वो शरीर के काम आती है। अब शरीर तो जड़ है बेचारा, ये कुछ नहीं जानता। इसे चाहे तुम 50 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहनाओ और चाहे 5 लाख वाला पहनाओ, ये जानता कुछ नहीं। 5 लाख वाले चक्कर में तुम्हारे तलवे खिस जाएंगे और 50 रुपया वाला तुमको उपलब्ध है। तो जड़ शरीर है बेचारा, ये कुछ नहीं जानता। जो पहनाओगे पहन लेगा, जो खिलाओगे खा लेगा, जहां रहोगे रह जाएगा। प्यासे हो तुम अतृप्त हो, तुम भूखे हो, तुमको कुछ चाहिए और तुम जान नहीं पाते हो हमको क्या चाहिए। संतों ने जाना, संतों ने बैठ के शांति से विचार किया कि हमको क्या चाहिए। तो जब विचार किया तो पता चला हम अपूर्ण हैं। अपूर्णता काहे की है? हम परमात्मा वाला अपना रूप नहीं जानते। शरीर मरेगा, हम मरना नहीं चाहते। शरीर बूढ़ा होगा, हमें बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। शरीर में सब विकार भरे हैं, हम निर्विकारता पसंद करते हैं।
शरीर रहेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, हमको मालिक बनना पसंद है। तो मन की जो मौलिक प्यासे हैं वो है अजरता, अमरता, सर्वोपरिता, निष्कामता, प्रेम, आनंद। ये आपको चाहिए। आपको रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, वो चीजों से हो सकता है ये मिल जाए, इसी भरम में दुनिया दौड़ रही। उसको शिक्षा दी गई, माता पिता बालके बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। सब सिखाते हैं भैया पैसा कमाओ तभी सुखी रहो। तो दुनिया करती है। रोक गलत हम नहीं कह रहे कि ये करना गलत है, लेकिन वो चाहे जितना हो चाहे जितना कम हो, वो शरीर के काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम हो कौन? तुम ईश्वर हो। ईश्वर का अंश ईश्वर होता है। चाहे एक चम्मच पानी हो और चाहे पूरा समुद्र हो, तब तो एक है। जल है तो जलय होगा। इसी तरह ईश्वर अंश तुम हो तो तुम में ईश्वर वाले गुण हैं। जो परमात्मा के लक्षण है वो तुम में है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, तो तुम भी हो सच्चिदानंद। दो चीजें तुम्हारे पास हैं, सत और चित। सत माने सत्य, तुम सत्य हो, तुम बोलते हो, तुम सब कुछ जानते हो। चित माने जानते हो, तुम हो, इसमें तुमको कोई शंका नहीं। एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए तुम नहीं हो, तब भी तुम मानोगे नहीं कि तुम हो। ये है सत्य। और चित माने चेतना, चैतन्यता माने ज्ञान। गौर से सुनो, वहां रख दीजिए। चैतन्यता माने जो सब जानता है। तो तुम जानते हो कि नहीं जानते? हर चीज को सिद्ध करते हो। तुम ही कह रहे हो सत्संग हो रहा है, इधर से हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो चेतना कह रही सत्संग हो रहा है। तो सतचित है। आनंद खो गया, क्यों? तुमने अपने को देह मान लिया। तुम अपना निराकार ब्रह्मांड व्यापी जो सत्य स्वरूप है भूल गए, तो आनंद खो गया। तुम तो मर ही नहीं सकते, और शरीर मरेगा जरूर। ये संघर्ष जीवन भर चलता है, मरने से बचने का प्रयास। तो सतचित है, आनंद खो गया, और खोया नहीं है, भूल गया। काहे भूल गया? क्योंकि तुमने अपने को देह मान लिया। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देहाभिमान गल जाए, अभी आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। तो खेल तो नहीं है गल जाना, लेकिन अगर मानना लगे, मानना शुरू कर दे आदमी कि मैं निराकार चेतना हूं। यार रोज रात को अनुभव होता है, मैं दूसरा शरीर देखने लगता हूं। स्वप्न में वहां भी मैं सुखी होता हूं, दुखी होता हूं, रोता हूं, हंसता हूं, खाता हूं, पीता हूं, और इस वाली देह का होश नहीं रहता। तो एक बात तो पक्की है कि मैं देह तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर देह होता तो देह तो कमरे में सो रही थी, तो सपने में लड़ाई कौन कर रहा था? इसका मतलब तुम बहुत सूक्ष्म हो। पूप वास्ते पातरा ऐसा तत्व अनूप, फूल की खुशबू से भी तुम पतले हो। इंद्रियातीत हो, उसकी भी पहचान कर लो। पांचों इंद्रियों से दुनिया को जानोगे, पांचों इंद्रियों से दुनिया को जानोगे, लेकिन किसी का प्रयोग ना करो, फिर भी तुम अपने को जानते हो कि मैं हूं। किसी का प्रयोग ना करो, कोई इंद्रिय का प्रयोग ना करो, लेकिन तुमको पता है मैं हूं। पता है कि नहीं पता है? बस अपना सत्य स्वरूप देखा नहीं है, इसीलिए दुखी रहते हो। तो जो भक्ति भगवान की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि परमात्मा की कृपा से, परमात्मा तुम एक हो, सगे हो, तो आपका जीव भाव वो खींच लेगा अपने अंदर। और जैसे जीव भाव खींच लेगा, तुमको परमात्मा का पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए साधन नहीं काम करता। साधन से क्या मिलता है? तप से क्या मिलता है जानते हो? तप से सिद्धियां मिल सकती हैं, तप से संसार मिल सकता है, बड़े बड़े वैभव मिल सकते हैं, राजा हो सकते हो, लेकिन तप से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्रेम से मिलता है, परमात्मा हार जाने से मिलता है, परमात्मा को जो पुकारता है उसको मिलता है।
इसके लिए संत कहते हैं पहले तो दृष्टि बदलो, सर्वत्र भगवान को देखो। ना देख पाओ कोई बात नहीं, लेकिन बनाया तो सब ईश्वर का है, तो ये भाव रखो कि ये जो कुछ है सब परमात्मा का खेल है, मैं जानूं चाहे न जानूं। पहला भाव ये रखो और निरंतर भगवत स्मरण के प्रभु हृदय में हो, आपकी कृपा होगी तो मैं जान जाऊंगा। जब निरंतर प्रेम होगा तो भगवान कृपा कर देंगे। और ये चिंता ना करो कि हम भगवान भजन करें तो घर कैसे चलेगा। अरे वो परमात्मा है, पूरा ब्रह्मांड चलाता है, और जब तुम उसके हो जाओगे तो ये भी चलेगा। अपना कर्तव्य करने की रोक नहीं, कर्तव्य करो, लेकिन दुनिया न चाहो, चाहो भगवान को तो कृपा करेगा और तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। भजन कैसे किया जाता है ये सुनो, एक बड़ा सुंदर भजन है, उससे समझो भजन कैसे किया जाता है। कि राम का भजन करो मानव की काया से, 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 राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम का भजन करो मानव की काया से, राम का भजन करो मानव की काया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। अब कैसे भजन करना ये सुनो। ज्यादातर आदमी होते हैं, जैसे मंगलवार को सुंदरकांड शुरू किया है या सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू की, जैसे शुरू किया बहुत बड़ा अहंकार आ जाएगा। आपसे मिलेंगे तो कहा गए महाराज इधर मत जाना, ये लोग धार्मिक नहीं है। अरे तुम जानते हो वो धार्मिक है कि नहीं? थोड़ा सा कुछ तुम कहा करने लगे बस अहंकारी बन गए। होते हैं बहुत लोग, कहे महाराज जी उधर मत जाना, वो लोग धर्म नहीं करते, बड़े पापी हैं। ये घमंड तुमको पापी बना रहा, ये जान नहीं पा रहे हैं। जब तक समता नहीं आई, जब तक सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव नहीं आया, भक्ति भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। एक दिन भजन सुनाया था हमने, एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है। सुनो, एक पिता के 4 बेटे हो और तुम एक बेटे को अच्छा बताओ और 3 को गाली दो, किससे? उसी पिता से, तो वो तुमसे खुश रहेगा। पिता सगा है, उसके 4 बेटे हैं, एक को कहो भैया तुम्हारे बिन्नू बड़े अच्छे हैं, और दीनू का यार दीनू बड़ा नालायक, उसमें बहुत, तो पिता खुश नहीं हो, क्योंकि सब उसकी संतान। तो जब तुम किसी को पापी कह देते हो, किसी को दुष्ट कहते हो, किसी को खराब कहते हो, तो भगवान तुमसे कैसे खुश होगा? तुम्हारा भजन मानेगा वो? अरे अपने को सोचो, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब देख दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न। अपनी कमी देखना शुरू करो, अपने को पापी समझो, अपने को पतित समझो, अपने को छोटा समझो, देखो भगवान खुश हो जाए। भगवान तो सबसे खुश है, तुम उसकी संतान हो, तो लड़का नालायक भी हो, लड़का नालायक भी हो, पिता नाराज नहीं होता। इसी प्रकार से परमात्मा तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन तुम गलतियां करते हो। तो सीखो, ये भजन जो है, जो हम गा रहे हैं भजन नहीं है, ये भजन का तरीका बताएगा कैसे चलो। कि राम का भजन करो मानव की काया से, 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 राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। कैसे भजन करो? पहली सृष्टि सुनो, मतलब दृष्टि कैसी होनी चाहिए। राम ही अकेले हैं, ये राम जी की माया है, राम ही अकेले हैं राम जी की माया
राम ही अकेले हैं, ये राम जी की माया है। राम ही अकेले हैं, ये राम जी की माया है। दुनिया अनोखी बड़ी राम ने बनाया है। दुनिया अनोखी बड़ी राम ने बनाया है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से, बड़े महान संत थे, तो उनसे किसी ने कहा, वो कहा करते थे सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो। तो परमहंस जी से किसी ने पूछा, कुछ लोग तर्की होते, कुछ कुतर्की भी होते। तो किसी ने पूछा, महाराज ये बताओ, सब में भगवान देखो, तो कहा डकुओं में भगवान देखें, चोरों में भगवान देखें। कहा डाकू चोर में भी भगवान देखें, जो छीन रहा है, छपट रहा है, मार रहा है, उसमें भी भगवान देखें। तो परमहंस जी ने समझाया, गौर से सुनो, संत समझाते हैं तो समझ में बात आ जाती है। उन्होंने कहा, भैया हम कहते क्या हैं, तुम समझते क्या हो? संत कहते कुछ और हैं और तुम समझ कुछ और लेते हो, गड़बड़ हो जाती है। कहा गया है, कहा गया, संतों ने कहा कि सब में निहारो राम, सब में निहारो राम, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में निहारो राम। तब परमहंस जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उनसे पूछा कि ये बताओ, चोर डाकू लुटेरा कोई हो तो कहा उसमें भी भगवान ने देखे? आप विचार करो, वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा है, तो कहा उसको भगवान ने नहीं पैदा किया? किसने पैदा किया? प्रकृति ने पैदा किया ना। अंदर की उसकी फिटिंग गड़बड़ है। जैसे एसी की मशीन लगी है तो बिजली का काम ताकत देना, अब एसी लगी तो ठंडी फेंकेगी और हीटर लगा तो आग ही फेंकेगा। तो बिजली की कोई गलती नहीं, और चल दोनों बिजली से रहे कि गड़बड़ है। बिजली का कोई दोष नहीं है, वो दोष उस मशीनरी का है। उसमें मशीनरी फिट है, वो आग फेंक रहा, हीटर आग फेंक रहा और एसी वाली मशीन ठंडी फेंक रही है। तो ये मशीन का काम है, भगवान बिजली का काम नहीं है। इसी तरह जो दुनिया में देख रहे हो, ये जीवों का काम है। परमात्मा कुछ नहीं करता, लेकिन ताकत सबको देता है। समझ रहे हैं? परमहंस जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। ये उदाहरण तो मैं दे रहा हूं। परमहंस जी ने कहा, जब उनसे पूछा कि महाराज का चोर और डाकू भगवान देखें, तो परमहंस जी ने कहा, भैया ये बताओ, पानी एक होता है कि दो? तो कहा पानी तो एक ही होता है। तब परमहंस जी ने कहा, नाली पानी काहे नहीं पीते हो? नरदहा का पानी काहे नहीं पीते हो? अरे महाराज वो पीने लायक नहीं होता। अरे भैया, तो कहा पानी दो ही होते हैं। कहा नहीं, पानी तो एक ही होता है। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा तो जहां विषैला पानी हो जाता है वो काहे नहीं पीते हो? अरे महाराज वो कैसे पिएंगे, मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा पानी दो ही होते हैं। तो कहा नहीं, पानी तो एक ही होता है। तो समझा दिया उन्होंने कि बात है समदर्शन की, और तुम करने लगते हो कुतर्क समवर्तन का। समवर्तन माने बर्ताव कैसा करो। तो अगर पानी विषैला है तो उसमें पैर नहीं डालेंगे। पानी नरदहे का, नाली का है तो उसको नहीं पिएंगे। पिएंगे नल का शुद्ध जल, कुएं का शुद्ध जल, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन पानी वो भी है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब उत्तर मिल गया होगा कि चोर और डाकू उनके हृदय गंदे हैं तो वो गंदा काम करते हैं। तो दर्शन करो, माने परमात्मा सब में है, लेकिन व्यवहार उचित करना चाहिए। डाकू से बच के रहो, चोर से बच के रहो, लुच्चे लफंगे हो उनसे बच के रहो, सज्जन हो, साधु हो, महात्मा हो, उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो। जिस तरह नाली का पानी नहीं पीते हो, जलकुंभी वाला पानी नहीं पीते हो, विषैला पानी नहीं पीते हो, अच्छा पानी पीते हो, लेकिन ये तो जानते हो कि वो पानी ही है।
और एक बात गौर से सुनो, परमहंस जी ने कहा कि वो पानी शुद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी शुद्ध होता है, उसमें कुछ मिल गया है, विकार आ गया है, और अगर विकार निकाल दिया जाए तो पानी का स्वभाव शुद्ध होता है। अरे देखो ना, लखनऊ में कुकरेल नल का नाले का गंदा पानी वो फिल्टर होकर पीने वाला बना दिया जाता है। जब शुद्ध हो जाता है वो भी पीने के काम आता है। इसी तरह बड़े बड़े संत महापुरुषों ने, जैसे नारद जी ने रत्नाकर डाकू को संत बना दिया, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को संत बना दिया। तो मतलब परमात्मा तो वहां भी है। हम सम दर्शन की बात करते हैं और कुतर के लोग सम बर्ताव करने की बात करने लगते हैं। पानी सब है भैया, समुद्र का पानी भी पानी है, लेकिन पीने लायक नहीं होता। तुम्हारे घर में नल से जो निकल रहा वो भी पानी है, और जो नाली नर्दहम बह रहा है वो भी पानी है सब पानी। लेकिन क्या सब पानी पियोगे? नहीं पियोगे। तो कुतर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि बात समझनी चाहिए। सब में परमात्मा है, ये मैं कह रहा हूं, व्यवहार करने को नहीं कह रहा हूं। व्यवहार उचित करो, साधु संत प्रेमी जन है उनसे अपना मित्र भाव रखो, उनकी सेवा करो, सम्मान करो। जान जाओ दुष्ट आदमी है, दुष्ट संग जन दिए विधाता, बरभल बास नरक के ताता। दुष्ट है तो बच के रहो, है ना। कुतर्क नहीं करना चाहिए, बात को समझना चाहिए। तो भजन कैसे करना है सुनो, कि राम ही अकेले हैं, ये राम जी की माया है। राम ही अकेले हैं, ये राम जी की माया है। दुनिया अनोखी बड़ी राम ने बनाया 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 है। राम ही है काहे तुम भाग रहे छाया से। राम ही है काहे तुम भाग रहे छाया से। राम ही है काहे तुम भाग रहे छाया से। जैसे बहुत लोग कहते हैं भैया संसार त्यागो, और संत मिल जाए तो बड़ा व्यंग कर, अरे महाराज हम तो माया में फंसे, अरे महाराज हम तो माया में फंसे। वो व्यंग है उनका, माने महाराज को सुनाना चाहते हैं कि तुम वो माया में फंसे। महाराज मूर्ख नहीं होते, वो समझ जाते हैं कि तुम हमारी हंसी उड़ाना चाहते। अरे भैया तुम क्या से आ सकते हो, चाहे साधु हो जाओ, चाहे सन्यासी हो जाओ, चाहे घर में रहो, कपड़ा पहनना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, नींद आएगी तो सोना पड़ेगा। यहाँ नाम रख दो घर, वहां नाम रख दो आश्रम, फर्क कोई नहीं। सोओगे, जागोगे, कपड़ा पहनोगे, भोजन करोगे, श्वास लोगे, तो क्या त्याग सकते हो? अगर ये माया है तो तुम क्या छोड़ दोगे बताओ? किसका घमंड हम बड़े त्यागी हो गए? ये झूठा घमंड है, हम त्यागी हैं। क्या त्याग दिया तुमने? लेकिन त्याग की बात कही जाती तो क्या त्यागो? अपनी इच्छाएं त्यागो। खाना ना त्यागो, एक ही टाइम खाइबे, फलाहारी है, बरते, ये सब शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक है। भगवान भक्ति में ये सब नहीं चलता। भगवान कहते हैं युक्ता आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त सुपनाओ बोध से योगो भवति दुखा। ये जो मैं योग अर्जुन बता रहा हूं, यानी मेरी प्राप्ति वही कर सकता है जो उचित मात्रा में भोजन करता है, उचित मात्रा में सोता जागता है, उचित मात्रा में संसार का व्यवहार करता है, उचित मात्रा में अपना कर्तव्य भी करता है। वही मुझको पाता है। जो अति करता है वो मुझको नहीं पाता। युक्ता आहार विहार से माने उचित मात्रा में भोजन भी करता है, उचित मात्रा में भोग भी करता है। युक्ता आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उचित चेष्टाएं करता है, उचित कर्म करता है। युक्त स्वप्नावो बोध से समय से सोता है, समय से जागता है। योगो भवति दुखहा, उसको दुख के मिटाने वाला योग मिल जाता है, यानी मैं मिल जाता हूं। तो संतुलित जीवन जीना पड़ेगा।
त्याग काहे का करना है, ये सोचने वाली बात है। ना भोजन त्यागना है, ना कपड़ा त्यागना है, ना घर त्यागना है, ना परिवार त्यागना है। हृदय में जो इच्छाएं हैं, हृदय में जो ममता है कि ये सब मेरा है, इस मामले में चिड़िया हमसे अच्छी होती है। गौर से सुनो, चिड़िया को ज्यों गर्भ आता है, जो चिड़िया होती, कोई चिड़िया जैसे गर्भ आएगा वो घोंसला बनाना शुरू कर देगी। अपने रहने के लिए नहीं बनाती, अपने बच्चों के पालन के लिए। जैसे गर्भ ठहरा, देखो वो कितनी ज्ञानी है। कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने गईगा कि कोई शिक्षा है कि मानव संहिता अधिकार, उस पर कहा गया कि नहीं मानव संहिता वो आचार संहिता लागू, कुछ नहीं है, प्रकृति का खेल है। तो जैसे चिड़िया को गर्भ आता है वो घोंसला बनाना शुरू कर देती है और घोंसला बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है, उन पर उष्मा देती है, समय आने पर उन्हें फोड़ती है। और जब बच्चे कोई लायक के नहीं होते तो हमारे तुम्हारे दरवाजे दाना ले जाती है और बच्चों के मुख में डालती है। लेकिन कब तक? जब तक वो उड़ने वाले ना हो जाए। और जैसे उड़ने वाले बच्चे हुए वो भूल जाती है कि ये मेरे बच्चे हैं। फिर नहीं कहती बुढ़ापा में हमारे काम में आए, तुमका खवाए रहा, कहती है कभी। अरे वो भूले जाती है कि हमारे बच्चे उड़ने वाले हो गए, उसका कर्तव्य खत्म। इस प्रकार से हम सबको भी चाहिए कि अपना कर्तव्य हमने किया है, हमने किसी पे एहसान नहीं किया है तो तुम मोह से बच गए। ममता त्यागो, मोह त्यागो, इच्छा त्यागो, वासना त्यागो, ये त्यागने की जरूरत। घर त्यागने की जरूरत नहीं है, भोजन त्यागने की जरूरत नहीं है, पानी त्यागने की जरूरत है। एक कई दही खाते, ये सब कहा है, घमंड है केवल। एक दही खाओगे तो बहुत खाओगे, कल का कथा सुनाई थी। ये सब चक्कर में ये झूठी बेकार की बात है। त्यागना है तो क्या त्यागो? अपनी वासना त्यागो, अपनी इच्छा त्यागो, अपनी कामना त्यागो, अपना लोभ त्यागो, अपना मोह त्यागो। लोभ का एक उदाहरण सुनाओ। एक चोर था, तो वो चोर जो है एक गांव में चोरी किया करता था। तो गांव वालों ने एक बार उसको पकड़ लिया, एक बार उसको पकड़ लिया और पकड़ के ले जा करके, रात में पकड़ा था तो ठीक से पहचान नहीं पाए। तो रात के कारण पकड़ नहीं पाए, मतलब पहचाना नहीं, तो कहा जंगल में रस्सी से बांध दो और सुबह इसको समुद्र में डाल देंगे। गौर से सुनो कथा, लोभ क्या कितना बुरा होता है ये सुनो। एक चोर गांव में चोरी करता था तो उसको गांव वालों ने पकड़ लिया। ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे दादी बैठेंगे नहीं, कोई जादू करने वाली। अरे हम इतनी तेज चिल्ला रहे हैं, सुनते रहो कथा, सब लोग देख रहे क्या होने वाला। अरे बैठेंगे और क्या होगा? बड़ी अद्भुत बात है। कौन सी कहानी कह रहे थे, याद है? अरे तुम न बताओ भैया, हम उधर पूछ रहे हैं। एक चोर चोरी करता था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि लोभ कितना बुरा है, काम कितना बुरा है, कामनाएं कितनी बुरी है। तो वो चोरी करता था रात में। एक बार गांव वालों ने पकड़ लिया। तो जब गांव वालों ने पकड़ लिया तो ले जाके जंगल में बांध दिया। कहा समुद्र दूर है, सुबह चलेंगे, इसको समुद्र में डुबो के मार डालेंगे। तो वो बंधा रहा। वो बड़ा बुद्धिमान था तो चोर, लेकिन बुद्धि बहुत तेज थी उसकी, चालाक बहुत था। तो सुबह सुबह गांव वालों को देर हो गई और वहां एक गडरिया पहुंच गया। अब गडरिया अपनी भेड़ें लिए था, करीब 100 भेड़ थी। तो गडरिया ने कहा कि तुम काहे बंधे हो भाई? देखो चतुर आदमी तुमको लोभ देके फंसा लेता है और ठग लेता है। भैया तुम काहे बंधे हो? और बहुत रोवे। हम कहा बतावे, हम बहुत बैरागी हैं, महात्मा होना चाहते हैं, हमको गांव वाले बांधे, अब आज राज तिलक करेंगे।
राज तिलक करेंगे। हाँ, गांव वाले बांध गए कि सुबह इसको राजा बनाएंगे। अब क्या करें हम, हमारी राजा बनने की इच्छा नहीं, हम महात्मा आदमी। तो गडरिया को लोभ आ गया, तो कहा सांचे तुम राजा नहीं बनना चाहते? अरे राजा बन जाओ, फंस जाओ, पूरी प्रजा पालन करो, बड़े झंझट है, हम करें तो क्या करें। एक गांव में राजा थे, किसी तरह बचे तो ये बनाना चाहते। अब हमारे कुल लक्षण ऐसे हैं कि राजा लोग हमको समझते हैं। तो गडरिया ने कहा सही तुम राजा नहीं बनना चाहते? कहा और का तुम बनोगे? कहा हाँ, तो फिर ऐसा करो, हम तुम्हारी कहा सहायता कर दे। लोभ आ गया, तो कहा सहायता कर दो, खोलो तुम, हम तुम्हें दे बांध, तो तुम ही राजा बन जाओ। तो गडरिया ने खोल दिया और उस चोर ने गडरिया को बांध दिया, भेड़ हाँक ले गया। अब जब गांव वाले आए, पहचाना रात में था, नहीं सोचा यही चोर होगा, ले गए समुद्र में डाल दिया। अब जब समुद्र में डाल दिया वो तो मर गया। और भैया दूसरे दिन 100 भेड़ लेके उसी गांव फिर पहुंचा। तब गांव वालों ने देखा इसको तो हम समुद्र में फेंक आए थे, ये कैसे आ गया? तो कहा भैया तुम कैसे बच गए? कहा अरे समुद्र में भैया बड़ी कृपा तुम गांव वालों की। कहा काहे? कहा जब हम समुद्र में जैसे तुमने फेंका, वरुण देवता मिले। वरुण देवता ने कहा बच्चा कहाँ आ गए? हमने कहा हमें तो फेंक दिया है। तो कहा अरे ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हें 100 भेड़ देते हैं और 100 भेड़ ले जाओ, जीवन यापन करो, और अगर अगली बार फेंका तो 100 घोड़े देंगे तुमको, व्यापार करना, और उसके बाद अगर डूबा तो फिर ऊंट देंगे, और अगर फिर फेंक दिया तो हाथी देंगे। तो गांव वाले चकित, कहा ये बात वरुण देवता बहुत खुश है। कहा और का? तो कहा डुबकी हम लोग लगावे तो कहा जो पहले लगाएगा वो तुरंत ही ऊंट पाएगा। गांव वाले एक एक करके गए, समुद्र में डुबकी लगा दी, सब मर गए और पूरे गांव में उसका कब्जा हो गया, लेकिन बचा कोई नहीं, तो बेचारा वो भी दुखी रहने लगा। तो लोभ ये है, लोभ, इससे बचो। ठगी लोग देखते नहीं, मोबाइल पे ठग गए, आए दिन होता है, बैंक बैलेंस सब साफ। अरे लोभ में पहले तुम्हें फंसाया गया। मोबाइल पे एक शब्द चलता है फिशिंग। फिशिंग माने जैसे मछली फंसाई जाती है, उसी तरह चतुर सब बैठे, 1 रुपया डालो 1 करोड़ मिलेगा। अरे तुमसे वो कहे इतना खुश है, तुम्हें 1 करोड़ देना चाहते हैं। अरे अपना काम करो। एक बार हमारे मोबाइल पे भी आ गया, उसमें 25 लाख की चेक आ गई और कहा 2 करोड़ मिलेंगे। तो फोन आया उधर से, तो हमने कहा भैया 2 करोड़ ले लो, जहाँ कहो दस्तखत कर दे, हमको नहीं चाहिए। उसने कहा बहुत बड़े आदमी होंगे, बहुत बड़े आदमी, हमको नहीं चाहिए। वो समझ गया होगा। तो लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, वासना, कामना, ये त्यागने की चीजें हैं। और भोजन, पानी, कपड़ा, घर द्वार, महतारी, बाप, भाई बहन, ये त्यागने की वस्तुएं नहीं है। आदमी उल्टा करता है, इन्हें त्यागता है, इच्छा बढ़ा लेता है, वासना बढ़ा लेता है। तो जो त्यागना है वो त्यागो। और मतलब ये संसार त्याग कर तुम जीवित नहीं रह पाओगे। तो राम ही अकेले हैं, ये राम जी की माया है। राम ही अकेले हैं, ये राम जी की माया है। दुनिया अनोखी बड़ी राम ने बनाया है। दुनिया अनोखी बड़ी राम ने बनाया है। राम ही है काहे तुम, सब भगवान हैं, रूप बदल के लीला कर रहे हैं प्रभु। राम ही है काहे तुम भाग रहे छाया से। राम ही है काहे तुम भाग रहे छाया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। राम का भजन करो मानव की काया से। राम का भजन करो मानव की काया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। और कैसे भक्ति करनी है? ये समदर्शन है, समवर्तन न समझ लेना। सब में निहारो राम, दिल से पुकारो राम। सब में निहारो राम, दिल से पुकारो राम। सब में निहारो राम,
पुकारो राम, सब में निहारो राम, दिल से पुकारो राम। वाही हमारो राम, वाही तुम्हारो राम, वाही हमारो राम, वाही तुम्हारो राम। राम ही है भूल के ना द्वेष करो माया से, राम ही है भूल के न द्वेष करो माया से। राम ही है भूल के ना द्वेष करो माया से, राम ही है भूल के न द्वेष करो माया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। राम का भजन करो मानव की काया से, राम का भजन करो मानव की काया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। जगत चराचर एक ब्रह्म ही कहता है, जगत चराचर के ब्रह्म ही कहता है। जगत चराचर एक ब्रह्म ही कहता है, जगत चराचर के ब्रह्म ही कहता है। देखो हम कहते हैं लेकिन विचार नहीं करते। इसका क्या नाम है? ब्रह्मांड। सुना होगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का, ये कहा है ब्रह्मांड। तो जिस तरह अंडे में जीवन भरा होता है उसी तरह इसमें ब्रह्म भरा है। ये ब्रह्म ही है, केवल हम अपने को देख ले जाए तो वो ब्रह्म दिखाई पड़ने लगते। हम रूप देखते हैं तो रूप ही दिखाई पड़ते हैं, हम अपने को देह मानते हैं तो सब आकार दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम अपना निराकार चेतना वाला रूप देख लें तो सब ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जगत चराचर एक ब्रह्म ही कहता है, जगत चराचर के ब्रह्म ही कहता है। जगत चराचर एक ब्रह्म ही कहता है, जगत चराचर के ब्रह्म ही कहता है। राम ने बनाया इसको राम ही चलाता है, राम ने बनाया इसको राम ही चलाता है। राम ने बनाया इसको राम ही चलाता है, राम ने बनाया इसको राम ही चलाता है। तुम भी कठपुतली हो नाच रहे काया से, तुम भी कठपुतली हो नाच रहे काया से। तुम भी कठपुतली हो नाच रहे काया से, तुम भी कठपुतली हो नाच रहे काया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। दिल में सनेहानंद मेरे न समाता है, दिल में स्नेहानंद मेरे न समाता है। राम जी के गीत योगी रातों दिन गाता है, राम जी के गीत योगी रातों दिन गाता है। राम जी का गुणगान राम जी की दया से, राम जी का गुणगान राम जी की दया से। राम का भजन करो मानवों की काया से, राम का भजन करो मानव की काया से। राम का भजन करो मानव की काया से, राम का भजन करो मानव की काया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। राम का भजन करो मानव की काया से, राम जी की भक्ति बढ़े राम जी की दया से। सब में निहारो राम,
और दिल से पुकारो राम, वही हमारो राम, वही तुम्हारो राम। इस पर बड़ा कुतर्क चलता है कि सब में कैसे देखें। तो हमने उदाहरण पानी वाला समझाया कि पानी बहुत प्रकार का है, लेकिन पानी जरूर है। गंदे नाली में पानी है, और कहीं कहीं तो पानी विषैला हो जाता है। समुद्र का पानी भी पीने लायक नहीं है। हम तो शुद्ध पानी पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो गंदी नाली का पानी पानी नहीं है, वो पानी ही है। समुद्र का जल भी जल ही है, विषैला जल हो गया फिर भी जल ही है। और एक संभावना है, कौन सी? वो शुद्ध होकर पीने योग्य भी एक दिन हो सकता है। मशीनों से देखो शुद्ध कर दिया जाता है, गंदे नाले का पानी भी बोतलों में भर के पीने वाला हो जाता है। तो इसी तरह किसी से द्वेष, घृणा या अपने को पुण्यात्मा दूसरे को पापी कभी न मानो। काहे? बड़े बड़े पापी पार हो गए। कबीर ने लिखा, पापी पापी पार उतर गए। काहे उतर गए पार? क्योंकि पापी का तात्पर्य यहां है उसने स्वीकार कर लिया मुझ में कमियां। मान लो कोई शराब पीता था, विषयी था बेचारा, लेकिन सत्संग हुआ, उसका हृदय बदला, उसने निर्णय ले लिया प्रभु अब आपका भजन करेंगे, त्याग दिया सब चीजें। तो धीरे धीरे जो वो पतित का भाव है कि प्रभु में कोई लायक नहीं हो, पुराने कर्म याद करता, पश्चाताप करता, प्रभु हमें बड़ी कमियां हैं, बड़ी कमियां थी, हम बड़े खराब थे, तो वो भगवान का प्यारा हो जाता है। और जो रोज पढ़ता है हनुमान चालीसा, एक उदाहरण कह रहे हैं, ऐसा ना हो कोई पढ़ता हो बुरा मान जाए, जो अपने को धर्मात्मा मानता है वो मानो भगवान पे एहसान कर रहा है। भाई नियम से सब काम करता है, 11 माला सुबह करता है, इतना पाठ करता है, इतने मंत्र पढ़ता है, इतनी देर बाद पानी पीता, अरे बड़ा घमंड, हम बहुत बड़े भगत हैं। तो ऐसे धर्मात्मा रह जाते हैं और पापी भगवान को पा जाते हैं। क्यों पा जाते हैं? क्योंकि हारना ही तो भगवान को पाना है। जो हार गया, जो गिर गया, जो चूक गया, चूका नहीं मतलब निराश हो गया। एक भजन है, जो बड़ भागी, कोई बड़ भागी जो हारी थके, कोई बड़ भागी जो खोज चुके, कोई बड़ भागी जब हो निराश, कोई बड़ भागी जो तजे आस, जब मन कर कर के ऊब जाए, अपने में आपा डूब जाए, तब योगी पावे परम धाम, सो सुख किंबर ने बानी में, दुनिया खोजे भगवान न देखे कोई मूल ठिकानी। मनुष्य से बराबर, मनुष्य के बराबर स्वार्थी कोई जीव नहीं। वे जो करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। लेकिन मनुष्य गलत करता हुआ भी थोड़ा सा धर्म करता है, अपने को बड़ा ज्ञानी मानने लगता है और भक्ति से चूक जाता है। लिखा है, हारे को हरि नाम। जो अपने को हारा हुआ मानता है, पतित मानता है, पापी मानता है, छोटा मानता है, अवगुणी मानता है। जैसे तुलसीदास इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन लिखते हैं, आयो नाथ शरण में तेरी, अधमन को सरदार। मैं पापियों का सरदार हूं प्रभु, बहुत पापी तारे होंगे छोटे मोटे, हमको तारो तब हम जाने तुम तारणहार। ये क्या है? हूं कहावत सब कहत, सहत राम उपहास, सेवक सीतानाथ सो। सेवक मालिक मतलब सेवक तुलसीदास, साहब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अरे इतने बड़वार मालिक का नौकर इतना गिरा, इतने बड़वार मालिक का नौकर इतना गया गुजरा। प्रभु आपकी नाक कटती होगी, प्रभु हमें भी अपने भक्त कहलाने योग्य बना दो, नहीं तो आपकी नाक कटती होगी। तो पापी पार हो जाते हैं, लेकिन धर्मात्मा डूब जाते हैं। एक कथा बहुत सुंदर है, सदन का नाम सुना होगा। सदन कसाई नाम का एक भक्त हुआ है। किन्हीं कारणों से वो कसाई परिवार में पैदा हो गया। मांस की दुकान पर बैठता था, लेकिन वो पिछले जन्म के संस्कार थे कि वो भक्त था और भगवान शालिग्राम को अपनी दुकान पे रखे और पूरा दिन उधर देखता रहे।
भगवान को निहारता रहे। उसकी भक्ति थी। एक दिन उसकी दुकान से कोई पुजारी जी निकले, वो भी अच्छे थे, बुरे नहीं थे, वो भी अच्छे थे। तो उन्होंने देखा कि मांस की दुकान पर बांट के साथ जो बांट रखे तौलने के, वहां शालिग्राम भगवान। तो उसने जाकर कहा, अरे सदना, तू बड़ा पापी है। तो उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया, अरे महाराज, पापी ना होते तो यहाँ काहे बैठे हो। तुरंत उसी समय, ये नहीं कि नहीं नहीं हम बड़े भगत, अरे महाराज, हम पापी ना होते तो यहाँ काहे बैठे होते। तो कहा, देखो शालिग्राम भगवान को यहाँ रखे अशुद्ध जगह पे, ये हमको दे दो। तो सदना ने तुरंत कहा, महाराज ले जाओ। अब पंडित जी ने शालिग्राम भगवान को ले लिया, घर लाए, मंत्र मंत्र पढ़े, शुद्धिकरण किया और गंगा जल से धुला, फिर भगवान के अपने जहां पूजा करते थे वहां स्थापित किया। अब जब रात में वो सोए, बड़े ध्यानी होते तो ध्यान में दिखता, लेकिन निद्रा में भी भगवान दर्शन दें तो भगवान का दर्शन मानना चाहिए। जैसे आपको स्वप्न में भी, जैसे तुम खूब प्रेम भगवान का करो, खूब पूजा पाठ करो, अगर स्वप्न में भगवत दर्शन हो जाए तो वो भी भगवान का दर्शन मानना चाहिए। क्योंकि साधारण व्यक्ति को कभी सपने में भगवान नहीं दिखाई पड़ता, भक्तों को दिखाई पड़ते हैं, पहले सपन में, फिर ध्यान में, और फिर बेपर्दा होकर पूरी दुनिया में। परमात्मा सबसे पहले अपने प्यारे भक्तों को स्वप्न में दिखाई पड़ता है। जब स्वप्न में भगवान दिखाई पड़े तो जान जाओ भक्ति बढ़ रही है। स्वप्न के बाद फिर ध्यान में दिखेंगे। अगर इष्ट माना साकार तो साकार, और नहीं तो निराकार, और फिर पूरे दुनिया में दिख जाएंगे, समझो भगवान का मिलन हो गया। तो वो भी बेचारा भक्त रहा होगा, तो उसको स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि देखो, तुम भी मेरे पुत्र हो, लेकिन जहां से मुझको लाए हो वो मेरा प्यारा भक्त है। महाराज, वो कसाई है। अरे कसाई होगा, वो भक्त मेरा है, तुम नहीं जान पाए। वो बड़े प्रेम से मुझको दिन भर देखता है, मेरा नाम जपता है। प्रभु, हम जान नहीं पाए। अरे सुबह जाओ, उसको दे के आओ। तो सुबह हुई, बस तुरंत पंडित जी सदन जी की दुकान पे पहुंचे और सदन से कहा कि भैया, तो आपको प्रणाम करते हैं, तुम हमारे प्रभु के बहुत दुलारे भक्त हो, और हमें बता देते तो हम न ले जाते, शालिग्राम वापस कर दिया। अब जब ये घटना सुनी कि परमात्मा हमें पसंद करता है, तो उसके पुराने संस्कार जाग गए और वो उसी दिन सन्यासी हो गया। दुकान करना छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, उसने लाल कपड़े पहन लिए, महात्मा का वेश बना लिया। उड़ीसा की घटना है। तो वो भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर की ओर चला। पुराना समय था, पैदल का रास्ता था, तो पैदल पैदल चला। कहते हैं रास्ता चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो एक घर में रुक गया। महात्मा भेष था, तो घर वालों ने सोचा महात्मा कोई होगा, तो कहा ठहर जाओ। ठहर गया। जब ठहर गया तो उस घर में कोई संतान नहीं थी, केवल पति पत्नी रहते थे। 2 सदस्य पति पत्नी रहते थे। तो रात में जो पत्नी थी, माने जिसने भोजन कराया था, घर की औरत, वो सदन के पास आई और उसने कुछ गलत कहने को, प्रसंग को कहा, मतलब हमारे साथ गलत भाव उसका था। तो सदन बेचारे चिल्लाने, अरे महाराज, आज ही हम महात्मा बने और बहन जी आप क्या कह रही है। तो उसने कहा ये डरता है। तो अंदर गई, तलवार उठाई और अपने पति का सर काट दिया। अपने पति का सर काट के लाई और दिखाया कि देखो, इनको डरते थे, इनको मैंने 2 टुकड़े कर दिए, अब हम तुम एक साथ रह सकते हैं। अब जब ये देखा तो सदन कसाई बेचारा बहुत डर गया। आज ही महात्मा बना, ताजा ताजा 1 दिन बीता है। अब वो भागने की कोशिश किया। जब भागने की कोशिश किया तो उस औरत ने शोर मचा दिया कि देखो, महात्मा के रूम में राक्षस है। ये रात में उठा, मेरे पास आया गलत भाव से, और जब हमने विरोध किया मेरे पति आ गए तो पति को मार डाला। अब भैया पल में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब गांव वाले लगे मारने, इतना मारा कि मरने वाले हो गए। तो जो गांव का मुखिया था, पता नहीं कि उसको दया आ गई, तो उसने कहा देखो महात्मा है ये, तो महात्मा को जान से न मारो। तो कहा क्या करो, कहा दोनों हाथ काट लो। तो
दोनों हाथ काट लिए गए। अब सदन मन में यही बेचारा सोचे, प्रणाम, ये इधर वाली कुर्सियां हैं तो दे दो, सामने बैठ जाएंगे। जाते हो तो जाने दो, बैठेंगे तो बैठेंगे, ठीक है, रहने दो। तो दोनों हाथ जो हैं काट लिए और छोड़ दिया उसको। लेकिन सदन जो था वो फिर भी चला, फिर भी जगन्नाथपुरी की ओर ही चला, माने भगवान की ओर चला, रोता हुआ। गौर से सुनो कथा। कर्म, जैसे किसी को देखते हो गांव में, आदमी अपने पास पड़ोस देखता कि भैया हम रोज माला जपते और हमारे काम नहीं बनते, और फलन में देखो कुछ नहीं करता और राजा हुआ जा रहा। तो भैया कर्मों का खेल हम तुम आसानी से नहीं जान सकते। हम एक पन्ना देखते हैं, पिछले 5 पन्ने छुपे हैं जिनका हमको पता नहीं है। तो जब उनका पता नहीं है तो हम कहा जाने कि क्या सही है क्या गलत। ये कथा बहुत सुंदर है ये बताने के लिए। वो सदन मन में रोवे, कहे नारायण आजे साधु बने, आजे इतनी बड़ी बदनामी हुई, इतना बड़ा लांछन लगा मुझ पर, और आजे दोनों हाथ कट गए, ये कैसी लीला। रोता हुआ चल रहा है, दोनों हाथों से खून बह रहा, हाथ तो बचे नहीं, कंधों से खून बह रहा। आगे बढ़ रहा था तो देखो भगवान की लीला, एक तरफ हाथ कटवा दिए और दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी जी का जो मुख्य पुजारी था उसको सपना आया, और भगवान ने कहा मेरा एक भक्त अमुक दिशा से आ रहा है, पहचान ये है कि साधु का भेष है, भगवे कपड़े पहने, लेकिन दोनों हाथ ताजे कटे हैं, हाथों से खून बह रहा है। तो 4 कहार भेज के पालकी से उसको मंदिर तक लाओ हमारे। अब जैसे पुजारी ने सपना देखा, उठ के 3 बजे पहले ब्रह्म मुहूर्त का सच्चा होगा, स्वप्न में भगवान आवे तो समझो भगवान की दया। तो पुजारी ने अपने 4 चेलों से कहा भैया पालकी लेके इस दिशा की ओर जाओ, और एक महात्मा मिलेगा जिसके दोनों हाथ कटे होंगे, खून बह रहा, उसे पालकी में बैठार के ला। अब सैन चले सिपाही। तो कहार जब आगे बढ़े, रास्ते में आ रहे थे तो इनके चरणों में प्रणाम किया। वो रोने लगे, महाराज मैं बड़ा पापी हूँ, रात में मेरे हाथ काटे गए, हम पर दया करो, हमारे पैर न छुओ। सदन रोने लगा तो कहा नहीं महाराज ऐसी नहीं, तुम महान भक्त हो, हमारे पुजारी बड़े पुजारी जी ने भेजा है, उनको सपना आया है, भगवान ने कहा है पालकी से लेकर आओ, वो मेरा प्यारा भक्त है। तो रोने लगे, प्रभु कैसी लीला, वहां जूता खाए, अपमान हुआ, दोनों हाथ कटे, और यहाँ पालकी भेज रहे हो, नाथ ये कौन लीला कर रहे हैं, अभी 2 दिन महात्मा बने हुआ, ये क्या कर रहा है। खैर पालकी पे बैठ गए, पहुंचे मंदिर में, और जब मंदिर में भगवान नाम का कीर्तन होने लगा, खूब जोरों से कीर्तन हो रहा था, तो सदना के मन में आया मैं भी करूं। तो हाथ तो है नहीं, बस सोचा तो हाथ उगाए, कीर्तन में हाथ नए हो गए, ताली बजाने लगा, चमत्कार हो गया। सदना का नाम इसीलिए आज तक जीवित है। तो खैर कीर्तन समाप्त हुआ, मंदिर के कपाट बंद हुए, तो मंदिर के पीछे जाकर के घास का मैदान वहीं लेट गए। तो ये प्रार्थना करता रहा कि प्रभु सब अच्छा है, वहां इतना हाथ कटवाया, अपमानित करवाया, लांछन लगवाया, फिर पालकी भेज के बुलवाते हो नाथ, फिर पालकी भेज के बुलवाते हो, और उसके ऊपर से और एक काम करते हो, दोनों हाथ भी वापस कर देते हो। तो नाथ ये कैसी लीला है। अब हम तुम चकित रह जाएंगे, ये कौन बात। तो कहते हैं जब सदन को उस दिन रात में नींद आई तो भगवान विष्णु प्रकट, और उन्होंने कहा सदन तू मेरा प्यारा भक्त है, पिछले जन्म का बहुत बड़ा सन्यासी था, खूब प्रेम से मेरा भजन करता था। अब इसमें सुनो भगवान की लीला, कर्म का फल कहां मिलता है। तो कहा जो तेरा आश्रम था, कुटिया थी छोटी सी, उसके आगे एक गाय प्राण बचाकर भागी, और पीछे कसाई आ रहा था, वो काटने जा रहा था। तो कसाई ने पूछा गाय किधर गई है, तो तूने हाथों से इशारा कर दिया था कि इधर गई।
अब तुम तीनों का दूसरा जन्म है, तो वो गाय ही उसकी पत्नी है और उसका पति ही वो कसाई है, और तुम तो महात्मा थे, तुम्हारे हाथों का दोष था। तो उसने गाय को पिछले जन्म में काटा था, इस जन्म में गाय ने अपने पति को काटा है, बात बराबर हो गई। बीच में तुम्हारा इतना था कि तुमने हाथों से दिखाया था इधर गए ये गाय, तो हाथ दोषी थे, इसलिए इस जन्म में तुमको हाथ कटवाने पड़े। दूसरी बात, तुमने एक कसाई की मदद की थी, इसलिए कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। तो सदन जी बिल्कुल संतुष्ट हो गए, प्रभु आपकी लीला अपरंपार। तो किसी का कर्म देखकर, किसी का भाग्य देखकर क्या करता है, कैसा फलीभूत हो रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। क्यों? तुम थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हो, यहाँ जन्म जन्म का खेल चल रहा है, कर्मों का लेखा कई जन्मों का है। अब एक उदाहरण मैं बताऊं, अगर परमात्मा एक समान है तो एक ही दिन एक लड़का अरबपति के घर पैदा हो गया और एक बच्चा बेचारा उसके घर पैदा हुआ जो फूस की झोपड़ी सड़क के नीचे किनारे धरे। तो दोनों नवजात हैं, तो दोष किसका है? हम सीधे गए भगवान का दोष है। एक को राजा के घर में पैदा कर दिया और एक को भिखारी के घर में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आज का जीव नहीं है, वो पुर्यष्टिका आज की नहीं, वो कई जन्म ले चुकी। जो राजा के घर में पैदा हुआ है वो बड़ा पुण्य आत्मा है, प्रतापी है, उसका भाग्य है, उसका प्रारब्ध है, इसलिए वो अरबपति के घर में पैदा हुआ है। और जो दरिद्र के घर में पैदा हुआ है उसका पाप या दंड है, वो दरिद्र है इसलिए वहां पैदा हुआ है। ये कभी न सोचो भगवान दोषी है। कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्मों का खेल चलता रहता है। इसलिए बड़ी सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से परमात्मा का भजन करो और तुम कोई गलती ना करो, तुम कोई अपराध ना करो, तुम जो भाग्य में नहीं है उसे जबरदस्ती पाने का प्रयास ना करो, तो धीरे धीरे आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा का मिलन हो जाएगा। भगवान का खेल कोई नहीं समझता। कौन समझता है? एक भजन धीमे धीमे कहेंगे, आप लोग खूब सुनो, दोहराना कि वही समझे खेल प्रभु का जिन्हें राम समझाते हैं। वही समझे खेल प्रभु का जिन्हें राम समझाते हैं। और कोई नहीं समझ सकता। जैसे जादूगर आता है गांव में तो जादू दिखाता है, तो उसका एक जमूरा होता है। जमूरा माने छोटा लड़का उसके साथ होता है, तो उनकी सेटिंग पहले से होती है। वो कहेंगे जब आंख पे पट्टी बांधेंगे तो सबसे पहले गिनती याद करा देते हैं 10 तक। कहें सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी का चश्मा छुएंगे। तो तुम याद रखना, जब पहली बार पूछे तो चश्मा कहना, दूसरी बार जब तो होगा तो हम किसी का सर छुएंगे तो तुम सर कहना, तीसरी बार जब छुएंगे तो घड़ी छुएंगे तो तुम घड़ी कहना। सेटिंग रहती। तो उसने आंख में पट्टी बांध देता है और जमूरा तो सब पहले जनता है क्या करेंगे। तो आंख में पट्टी बांधी, अब हम लोग तमाशा देख रहे हैं। वो कहेगा देखो ये क्या है, तो पहली बार पूछा तो कहेगा चश्मा। अब हम सब चकित हो जाते, दादा ये तो बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी होता तुमसे भीख मांगने आता, तुम्हारे द्वारे आता, वो खुद राजा बना बैठा रहता। उनकी सेटिंग है, लेकिन हम तुम मूर्ख बनते। तो इसी तरह दो की सेटिंग है। कौन? एक ऊपर वाला और एक संत। संत भगवान के जमूरा होते हैं, वो सब खेल जानते हैं भगवान का कैसे चल रहा। जैसे जादूगर का खेल जमूरा जानता है। तीसरे नंबर पे पूछा बताओ क्या है, तो कहेगा घड़ी। तो तुम चौक जाओ, अरे कैसे देख रहा है का पट्टी ढीली, पट्टी अट्टी नहीं ढीली। उसको गिनती मालूम है कि 10 नंबर पे जूता छुएंगे तो जूता बताना, और न चाहे तुम उसको कहो तुम हटो हम छुए तो बताओ, तो नहीं बता पाए, फेल हो जाएगा। काहे? सेटिंग गड़बड़ हो गई। तो वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं। वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं।
वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं। वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं। और राम है कैसे? बड़ी अद्भुत लाइन है अगली। वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं। वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं। प्रेम के बस में अपने जन के हृदय प्रकट हो जाते हैं। प्रेम के बस में अपने जन के हृदय प्रकट हो जाते हैं। जिसके हृदय प्रकट है वो चमूरा हो गया। अब वो सब जानता है, चाहे वो है ही नहीं, भगवान है, सब जानता है। वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं। वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं। प्रेम के बस में अपने जन के हृदय प्रकट हो जाते हैं। प्रेम के बस में अपने जन के हृदय प्रकट हो जाते हैं। दया राम जी जब कर देते सब रहस्य खुल जाता है। दया राम जी जब कर देते सब रहस्य खुल जाता है। दया राम जी जब कर देते सब रहस्य खुल जाता है। दया राम जी जब कर देते सब रहस्य खुल जाता है। बड़ी शांति पाता प्राणी अजर अमर हो जाता है। बड़ी शांति अजर अमर हो जाता है। बड़ी शांति पाता प्राणी अजर अमर हो जाता है। बड़ी शांति पाता प्राणी अजर अमर हो जाता है। कोई पीड़ा कभी न होती समता में वह वास करे। कोई पीड़ा कभी न होती समता में वह वास करे। कोई पीड़ा कभी न होती समता में वह वास करे। कोई पीड़ा कभी न होती समता में वह वास करे। परमानंद मगन हो जाता अपने माही निवास करे। परमानंद प्रकट हो जाता अपने माही निवास करे। परमानंद मगन हो जाता अपने माही निवास करे। परमानंद प्रकट हो जाता अपने माही निवास करे। राम का प्यारा पूरी दुनिया राम रूप दिखलाती है। राम का प्यारा पूरी दुनिया राम रूप दिखलाती है। राम का प्यारा पूरी दुनिया राम रूप दिखलाती है। राम का प्यारा पूरी दुनिया राम रूप दिखलाती है। प्रभु की कृपा दिल में उतरी बड़ी शांति आती है। प्रभु की कृपा दिल में उतरी बड़ी शांति आती है। मगन हो गया मिला परम पद मगन हो गया मिला परम पद। मगन हो गया मिला परम पद वाणी नहीं बता पाती। मगन हो गया मिला परम पद वाणी नहीं बता पाती। अहंकार की बर्फ गल गई शीतलता ना कह जाती। अहंकार की बर्फ गल गई शीतलता न कह पाती। अपरंपार दया मालिक की पाकर प्राणी हुआ निहाल। अपरंपार दया मालिक की होकर प्राणी हुआ निहाल। योगी प्रेम किया मालिक से वो ही हो गया जीव निहाल। योगी प्रेम किया मालिक से वो ही हो गया जीवन निहाल। योगी प्रेम किया मालिक से वही हो गया जीव निहाल। योगी प्रेम किया मालिक से वही हो गया जीवन
से वही हो गया जीव निहाल। जिसने प्रेम किया दाता से वही हो गया जीव निहाल। जिसने प्रेम किया दाता से वही हो गया जीव निहाल। जिसने प्रेम किया दाता से वही हो गया जीव निहाल। जिसने प्रेम किया दाता से वही हो गया जीव निहाल। जिसने प्रेम किया दाता से वही हो गया जीव निहाल। जो परमात्मा से प्रेम करता है, उसे पुकारता है, उससे भजता है और ये अपनी अपनी इच्छाएं वासनाएं छोड़े रहता है, उसे भगवान मिल जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। अपने यहाँ पेड़ों को, वृक्षों को भी देवता कहा गया। क्यों? कोई पेड़ तुमसे कुछ लेता है? कुछ लेता हो तो बताओ, और देता क्या क्या है? एक कथा मैं बताऊं, छोटी सी है तो वो केवल समझाने के लिए, लेकिन बड़ी अद्भुत है, गौर से सुनना। उसके बाद समय हो रहा, आरती करा देंगे। लेकिन छोटी सी एक कथा कि हमसे अच्छे, कहा नहीं था हमसे अच्छे पशु पक्षी, हमसे अच्छे पेड़ पौधे भी। गौर से सुनना ये कथा, बहुत छोटी सी है। एक पेड़ था आम का, बहुत विशाल का पेड़ था और खूब उसमें फल आते, प्रतिवर्ष फल आते। तो एक लड़का था, उसकी उम्र रही होगी 5-6 वर्ष। तो वो लड़का रोज जाए, फल हो चाहे ना हो, 12 महीने जब जाए उसी आम के पेड़ के नीचे, बढ़िया घास थी, वहां बैठे। तो गर्मियों में जाए तो बड़ा अच्छा लगे उसे, खूब जुड़ाए। तो वो पेड़ उस बच्चे पे फिदा हो गया। काहे? वो सोचे ये लड़का कितना प्यारा है, रोज हमारे पास आता है। धीरे 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 ऐसा हुआ कि वो लड़का पेड़ की भाषा समझने लगा। तो जब जाए उसके नीचे, वो बड़ा खुश हो, आम का वृक्ष था, बड़ा खुश हो। फल का सीजन ना हो या फल टूट गए हो, फिर भी एक आधा फल पका गिरा दे और खूब छाया करे, धीमी धीमी हवा पने, पंख माने पत्तियां हिलावे कि ये लड़का खुश रहा। जब भी जाए तब ऐसा करे, तो वो बड़ा प्रसन्न रहा। और जब लड़का जाए, अगर फलों का सीजन है तो पके पके फल पेड़ गिरावे ताकि ये खा ले। उसी की छाया में सो जाए तो पेड़ बिल्कुल जैसे माँ के बगल में गोद में बच्चा सो गया। इस तरह प्रेम करे। लड़का भी बड़ा खुश रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि लड़के का विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया तो वो नहीं गया महीनों तक। अब पेड़ भूल गया, घर में रहा अपना। तो वो पेड़ याद करे कि वो बेटा हमारा आता नहीं है। एक दिन का हुआ, 1-2 साल बीत गए तो पत्नी से बड़ा झगड़ा हुआ। पैसों की कुछ कमी थी। तो जब झगड़ा हुआ तब उसको याद आया कि क्या जीवन था, हम पेड़ के नीचे जाते थे, दोपहर में सो जाते थे, बड़ी मौज रहती थी। तो 1 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, करीब 1-2 वर्ष बाद वो पेड़ के नीचे गया। तो जैसे पेड़ ने देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, बिना हवा के अपने पंख हिलाने लगा, माने पत्तियां हिलने लगी। बड़ा खुश हुआ, बेटा बहुत दिन बाद आए, तुम्हारी बड़ी याद आती थी, 2 साल बाद लौटे। अब लड़का अपने घर में दुखी था, झगड़ा करके गया था पत्नी से। तो उसने कहा खुपड़ी न खाओ, हम बहुत थके हैं, हमें सो जाने दो। तब पेड़ बेचारा जैसे बाबा दादा हो इसी तरह कहा, अच्छा सो जाओ बेटा, सो जाओ। सो गया। फिर घर पहुंचा जब, तो थोड़े दिन बीते, फिर घर में खड़बड़ खड़बड़ लड़ाई। भाई जब धन कम होगा तो होगी जरूर। फिर लड़ाई शुरू। तो उसने सोचा, तब फिर याद आया कि पेड़ के नीचे जाते थे, बड़ी शांति मिलती थी, चलो वहीं चले। तो फिर पेड़ के नीचे गया। फिर जब गया तो तुरंत पेड़ ने कहा कि बहुत दिन बाद आए भैया, इतने हमारे पके फल लगे हैं हम पर और तुम खाने भी नहीं आए। अब बहुत दिन बाद आए हो, आया करो, कम से कम न ज्यादा आओ तो सप्ताह में 1 बार तो चले आया करो। तो लड़के ने कहा तुम्हारा विवाह भा है? तब पेड़ ने कहा हमारा विवाह कहाँ होता। कहा तो तुम कहा जानो कितना कष्ट है ब्याह में, तुम जान पाओगे, ठूंठ कस खड़े हो, तुमको क्या पता।
रुपये की जरूरत पड़ती है, रुपया है तुम्हारे लेके इसको। तब पेड़ ने कहा, सुनो गौर से, पेड़ ने कहा बेटा रुपया तो नहीं है लेकिन हमारे फल है, तो तुम सारे फल हमारे, मैं खुद गिराए देता हूं, बेच लो, हो सकता है कुछ रुपया मिल जाए। तो उसने सारे फल गिराए, बहुत बड़ा पेड़ था, 10 कुंटल आम गिरा, उसने बेच लिए, रुपया पा गया, घर का झगड़ा खत्म हो गया, फिर साल खान नहीं गया। अब वो याद करे कि जब से आम खा गया आया नहीं आज तक। 1 साल बाद फिर पहुंचा, 1 साल बाद पहुंचा, पेड़ बड़ा खुश हुआ, भैया फिर से वापस तो तुम आ गए, फल का सीजन नहीं, छाया तो कभी कभी चले आया करो, जैसे तुमको हमारी छाया में अच्छा लगता है उसी तरह मुझे भी जब तुम आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसने कहा लड़के ने कि देखो भाई सर दर्द कर रहा, और हमने एक बार तुमको बता दिया था घर में रुपया खर्चा लगता है, अब हम तो परेशान है, तुम आया करो बेटा, आया करो, प्रेम दुनिया बताते, कैसे आया करें, घर में जरूरत लगती। भैया अभी फल तो नहीं, पेड़ की दया देखो, इसीलिए पेड़ों को देवता कहा जाता। उसने कहा भैया फल तो नहीं है लेकिन हमारी लकड़ी भी बिकती है, तो हमारे हाथ पैर काट लो और बेच लो, हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। तो उसने सारी डालें कटवा ली लड़के ने, और सारी डालें कटवा के बेच ली। अब कई दिन पैसा चले, फिर खत्म हुआ होगा, फिर समस्या आई होगी, तो याद आया कि चलो पेड़ के नीचे रहते थे वो जीवन कितना सुंदर था। तो फिर आया, अब तो ठूंठ बचा था, ठूंठ बचा था, तो कहा भैया बहुत दिन बाद आए, अब तो हमारे पास हरी पत्ती भी नहीं, छाया भी नहीं दे पाऊंगा, इसमें मेरे शरीर से जो छाया थोड़ी सी है यहीं रुक जाओ। कहा देखो हम आराम करने आए, खोपड़ी ना खाओ, हमें आग लगी। गृहस्थी में कह चुके जब बियाह करो तो जान ही पाओ कितना खर्चा, तुम्हारे बियाह तो होते नहीं, एक जगह खड़े रहते, कोई खर्चा पानी है नहीं, तो बड़ा प्रेम दिखाते हो, प्रेम निभाना आसान है घर में। तो वो रोने लगा पेड़, उसने कहा बेटा न फल बचे हैं न डाली बची है, अब ठूंठ मैं बचा हूं, मुझे ही बेच लो, हो सकता है तुम्हारा एक दिन का काम चल जाए। उस लड़के ने वो ठूंठ भी खुदवा के बेचवा ली। तो ये कथा क्या बताती, कथा नहीं है ये एक समझाने का भाव है कि हमसे अच्छे सब हैं, स्वार्थी मनुष्य ने पूरे प्रकृति का सर्वनाश कर दिया, हमसे अच्छे सब हैं, बस एक चीज में हम अच्छे हैं, अगर हम भगवत प्राप्ति कर ले तो हम भगवान को पा सकते। इस मामले में हमसे आगे कोई नहीं, हिरण भजन नहीं कर सकता, बंदर भजन नहीं कर सकते, कुत्ते भजन नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति केवल हम तो मनुष्य कर सकते हैं, इसलिए हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी हैं तो केवल अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण। ये मनुष्य का शरीर सुनो गौर से, जो भोग होता है भोग, तो भोग की योनियां सब हैं। कबूतर देखो भोग करते हैं, तोते भोग करते हैं, बंदर भोग करते हैं, तो अगर तुम भोगी भी सही रहे तो वहीं भेज दिए जाओगे। काहे भोगी हो ना, परमात्मा की प्राप्ति 1000 भोगों से अधिक सुखदायक होती, उसे परमानंद कहा गया है। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए हमें सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। यही तन कर फल विषय न भाई, भजो राम सब काम विहाय। और अगर ये ना कर सको तो हमसे अच्छे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि वो देवता हैं। कोई कोई हंसी उड़ाता है इनके धर्म में भैया बहुत देवता है, अरे होते हैं, हमारे यहाँ माँ को देवता कहा गया तो जितनी माता है सब देवता, हमारे यहाँ पितृ देवों को कहा गया, जितने पिता सब देवता, और हमारे यहाँ वृक्षों को देवता कहा गया है, तो जितने वृक्ष है सब देवता है, तो 33 करोड़ तो बहुत कम ही कहा गया। भाई हर पेड़, हम कहते पीपल है वो भी देता है, छोटी सी तुलसी है वो भी देती है, आम है वो भी देता है, नीम है वो भी देती है, तो जो दे और ले कुछ ना वही तो देवता है। तो हर माँ देवता, हर पिता देवता, हर गुरु देवता, हर वृक्ष देवता, तो 33 करोड़ का ज्यादा कह दिया गया। वो मूर्खों ना समझो की बातें हैं, व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूं, मैं कोई ग्रंथ की बात नहीं बता रहा हूं।
भाई जो अपना पूरा दे दे, उस पेड़ ने पूरा जीवन दे दिया। ये है प्रेम। प्रेम में अपने को ना बचाया, पहले फल दिए, फिर डालियां कटवा दी और अंत में अपने को भी दे दिया कि लो हमें ही बेच लो, किसी तरह तुम सुखी हो जाओ। कितना बड़ा महात्मा है वो। इसीलिए अपने यहाँ कहा गया है, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। अगर कोई हमारा काम बनाने वाला है तो संतों का संग और भगवान का भजन। एक भजन बोल दे, फिर आरती करा देंगे, शाम को फिर कथा होगी। समय हो रहा है कि हरि सुमि